विक्टोरिया और जजीरे का राज। एक साहिल के करीब एक छोटा सा माही गिरों का गांव था। गांव वाले बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं रहती थी 12 साला लड़की विक्टोरिया। वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसे गुड़िया नहीं, एडवेंचर पसंद था। उसे कहानियां नहीं, समंदर की लहरें पुकारती थीं। एक दिन उसके दादा डेविड ने उसे एक पुराना संदूक दिया। बताया, ये मुझे बरसों पहले समंदर में मिला था, शायद अब ये तुम्हारे काम आए। संदूक के अंदर एक पुराना सा नक्शा था। किनारे फटे हुए लेकिन दरमियान में कुछ सुर्ख निशान बनाने हुए थे। उनमें से एक निशान पर लिखा हुआ था जजीरे का राज, और दूसरे पर लिखा था बर्फानी चोटी का राज, और तीसरे निशान पर लिखा था जंगल का राज, और आखिरी वाले पर लिखा था सुनहरी रोशनी का राज। विक्टोरिया की आंखें चमक उठीं। दादा, क्या ये सच है? दादा मुस्कुराए। हर नक्शा सच होता है अगर ढूंढने वाला हिम्मत रखता हो। विक्टोरिया ने अपने 2 दोस्तों विलियम और सूजन को इस नक्शे के बारे में बताया। विलियम और सूजन ने विक्टोरिया को देखा और कहा, क्या ये सब सच है? विक्टोरिया ने कहा, दादा तो यही कह रहे हैं, हम सबको यहाँ जाकर के देखना चाहिए। विक्टोरिया की बात सुनकर विलियम और सूजन को भी तजस्सुस होने लगा। इन दोनों ने विक्टोरिया की बात मान ली। फिर अगले दिन तीनों ने एक छोटी कश्ती ली और नक्शे के मुताबिक सफर पर निकल गए। तो सब आसान था, नीला आसमान, नर्म हवा। फिर अचानक काले बादल आए और हवाएं तेज होने लगी। लहरें ऊंची होने लगी। उनकी कश्ती बुरी तरह उछलने लगी। विलियम घबरा गया और बोला, वापस चलते हैं। विक्टोरिया ने गहरा सांस लिया और बोली, एडवेंचर में डर मना है और हम तीनों एक साथ हैं ना, तो डर किस बात का? सूजन ने कश्ती को संभाला। तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद बादल छट गए और ये तीनों रास्ता भटक चुके थे। उन तीनों को रास्ते में एक कश्ती मिली जिसमें एक बड़ा आदमी सवार था। उस आदमी ने उन तीनों बच्चों से पूछा कि बच्चों, कहाँ जा रहे हो? उन तीनों ने बताया कि हम रास्ता भटक चुके हैं, हम उस जजीरे को ढूंढ रहे हैं जो इस नक्शे पर है। बुजुर्ग आदमी ने जब नक्शा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों बच्चों से कहा कि बेटा, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस जजीरे पर एक सांप का बसेरा है। जो भी उस जजीरे पर गया वो आज तक वापस नहीं आया। विलियम और सूजन घबरा गए और विक्टोरिया को देखने लगे। विक्टोरिया ने बूढ़े आदमी से कहा कि आप हमें यहाँ जाने का रास्ता समझा दें, बाकी हम खुद देख लेंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें रास्ता बता दिया और साथ में नसीहत की कि यहाँ मत जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर उन तीनों ने उस बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और अपने सफर पर रवाना हो गए। आधा दिन गुजर गया। उन्हें कुछ देर बाद सामने धुंध में लिपटा एक छोटा सा जजीरा नजर आया। यही होगा, विक्टोरिया ने खुशी से कहा। फिर ये तीनों उस जजीरे पर उतर गए। वहां से कुछ दूर चले ही थे कि उन्होंने अजीब चीज देखी। वहां हर तरफ चमकदार पत्थर थे जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। इस जजीरे में थोड़ा सा आगे गए तो उनका सामना एक बहुत बड़े सांप से हुआ जो पहाड़ के पास खड़ा था। जैसे ही ये तीनों आगे बढ़े तो उनका रास्ता सांप ने रोक लिया। सांप बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जजीरा तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये जजीरा मेरा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अगर तुम लोग चोरी की नीयत से आए हो तो यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। विक्टोरिया बोली, नहीं, हम यहाँ किसी चोरी या किसी ऐसी चीज के लिए नहीं आए जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? सांप बोला। विक्टोरिया बोली, हम तो यहाँ पर सिर्फ इस नक्शे में बने जजीरे को ढूंढ रहे थे कि हमारा सामना आपसे हो गया। जैसे ही सांप ने ये नक्शा देखा तो बोला, ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? विक्टोरिया बोली, ये नक्शा मेरे दादा ने मुझे दिया है। सांप फौरन बोला, ये नक्शा तो मैंने अपने एक दोस्त को दिया था जिसने सालों पहले मेरी मदद की थी। विक्टोरिया बोली, क्या आपकी मदद एक इंसान ने की थी? ये उन दिनों की बात है जब मैं छोटा था, उसने मेरी जान बचाई थी। एक बार मैं अपने बिल में से बाहर आया तो सामने एक शिकारी खड़ा था। उसने मुझे देखकर गोली चला दी जिससे मैं जख्मी हो गया। फिर वो शिकारी समझा कि मैं मर गया हूं, इसीलिए वो शिकारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद यहाँ वो इंसान आया। उसने मुझे जख्मी देखा तो उसने मुझे मरहम पट्टी करके मेरे बिल के पास छोड़ दिया। उस दिन से वो आदमी जब भी इस जजीरे पर आता तो मुझसे मिलता और काफी देर तक मुझसे बातें करता रहता था। ये नक्शा मैंने उसी इंसान को दिया था जिसका नाम डेविड था। विक्टोरिया फौरन बोली, डेविड तो मेरे दादा का नाम है। सांप फौरन बोला,
کیا تم ڈیوڈ کی پوتی ہو؟ جی میں ان کی پوتی ہوں۔ سانپ بولا کہ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وکٹوریا بولی ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، پر انہوں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ سانپ بولا کہ وہ بتاتا بھی کیسے، میں نے اسے منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتائے۔ میری فیملی اس جزیرے پر صدیوں سے یہاں اس غار کی حفاظت کر رہی ہے جو وہ سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے۔ وکٹوریا اور ولیم اور سوزن تینوں کا تجسس پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان تینوں میں سے کوئی بولتا، سانپ بولا اگر تم اس غار میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم تینوں کو ایک ساتھ اس دروازے پر ہاتھ رکھنا ہوگا اور تم جو چاہے اس غار میں سے لے سکتے ہو، پر یاد رکھنا کہ تم اس غار میں ایک بار ہی داخل ہو سکتے ہو، دوبارہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر سانپ نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر یہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں اس پہاڑ کے نیچے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ یہ دروازہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس دروازے پر جب تینوں نے ایک ساتھ ہاتھ رکھا، جیسے ہی یہ تینوں اندر داخل ہوئے، غار سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پھر یہ تینوں نے اپنے اپنے بیگ سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات سے بھر لیے۔ پھر یہ خوشی خوشی اس غار سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی یہ تینوں اس غار سے باہر آئے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ دیر پہلے جو سونے کا دروازہ اور اس میں غار، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غار بند ہو چکا تھا، جیسے وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ واپسی پر سمندر پرسکون تھا، جیسے وہ بھی ان کی ہمت کو سلام کر رہا ہو۔ پھر ان تینوں نے گاؤں پہنچ کر گاؤں کے ہر ایک گھر میں جا کر سونے کے سکے بانٹے تاکہ گاؤں والے اپنا گزر بسر اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ گاؤں والے سکے پا کر بہت خوش ہوئے اور ان تینوں کو خوب ساری دعائیں دی، اور یوں ان کے ہاتھ خوب سارا خزانہ لگا، اور یوں ان تین دوستوں کا پہلا سفر یہاں پر ختم ہوا۔ ہاں، مگر یاد رہے نقشے میں اور 3 سرخ نشان باقی تھے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔